नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास नागपुर से रागिनी का एक मैसेज आया है। रागिनी लिखती हैं कि मैं नागपुर से हूँ और 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने लव मैरिज किया था और मैं भी और मेरे हस्बैंड दोनों ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे। मैं जब प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने जॉब छोड़ दिया और मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखते थे और बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। बट जब मेरा 8वां महीना चल रहा था प्रेगनेंसी का, तब उनके ऑफ़िस से मुझे एक फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई तो मैंने देखा कि उनके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। बाद में मुझे पता चला कि उनकी किडनी और लीवर दोनों ही कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं। लगभग आईसीयू में 1 महीने से ज़्यादा रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और ठीक 10 दिन बाद मेरे बच्चे का जन्म हुआ। बेबी गर्ल है। मैंने उस सिचुएशंस को हैंडल तो किया, पर आज 1 साल होने चले। 1 साल से मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, उसे संभालती हूँ, उसे हर प्यार और उसे खुश रखने की कोशिश करती हूँ। उसे अपने पिता की याद ना आए, इस बात की कोशिश हमेशा करती हूँ। पर कभी कभी बहुत तनाव महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है, बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है। लगता है कभी कभी मैं खुद को ही मार लूँ, पीट लूँ, इस तरह महसूस होता है। पर बच्चे को देखकर मैं शांत हो जाती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे इन चीज़ों से निकलूँ और कैसे खुश रहूँ, क्योंकि 1 साल से मैं खुश होना भूल चुकी हूँ। प्लीज़ कुछ सजेशन दीजिए। थैंक यू रागिनी, आपने अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं मुझसे शेयर की और सच में ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन रहा होगा आपके जीवन का, क्योंकि ऐसा सिचुएशन लोग कल्पना भी नहीं करते हैं। ऐसे सिचुएशन जब सामने आ जाए तो इंसान का शायद ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इस सिचुएशन को अगर आपने फेस कर लिया है और आप 1 साल सर्वाइव कर चुकी हैं और अपने बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल कर रही हैं, तो एक बात तो पक्का है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं ऑलरेडी। इतने बड़े इमोशनल ट्रॉमा से निकलना आसान नहीं होता है, पर आप निकल गई हैं। आप अपने बच्चे के साथ खुश हैं, उसकी देखभाल कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो? वो नॉक करता है और आप उसे परमिशन देते हो अपने घर आने की, तो वो अंदर आता है। अंदर आता है, बैठता है, चाय पानी नाश्ता जो भी है आप देते हो, वो लेता है, खाता है, पीता है, बातें होती हैं और आप उनको विदा कर देते हो। ठीक है? अगर उन्हें रोकना है तो आप रोकते भी हो, नहीं रुकना है तो नहीं रोकते हो। ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मेहमान ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो, तो आप दरवाज़ा भी नहीं खोलते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि दरवाज़ा तो खोल देते हो पर उसे कह देते हो भाई बहुत बिजी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के मेहमान होते हैं तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हो। हर किसी को एक जैसा ट्रीट नहीं करते हो और कोई भी नहीं करता है एक जैसा ट्रीट, राइट। इमोशंस भी जो हैं, हमारी भावनाएं भी जो हैं, वो एक मेहमान की तरह हैं। शरीर एक हमारा घर है, हमारा मन, शरीर के अंदर जो मन है वो एक घर है उन भावनाओं का। ठीक है? जहाँ पे दुख, सुख, अवसाद, अकेलापन, हंसी, खुशी, जितनी भी इमोशंस हैं, जितनी भी भावनाएं हैं, वो रहती हैं। तो पहले शरीर के अंदर आके मन को नॉक करती हैं कि भाई उदासी, मैं अंदर आना चाहती हूँ, राइट। तो हमने दरवाज़ा खोल दिया तो वो अंदर आ जाती हैं। फिर कुछ देर रहती हैं, चाय पानी नाश्ता करती हैं। ठीक है? कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी भावना जब सबसे पहले आपके अंदर आती है तो पहले आप उसे अंदर आने दें और उसे एक्सेप्ट कर लें, यानी उसे बैठने को कहें। बोले हाँ मैं उदास हूँ, मेरे साथ इस तरह की सिचुएशन हुई है इसलिए मैं उदास हूँ, थोड़ा दुखी हूँ। पर जब वो बैठ जाए, उसकी खातिरदारी हो जाए, तो फिर उसे आप कहें कि अब निकलो। तो भावनाओं को कैसे अब हम निकालें? वो तो मेहमान थे, वही निकल गए, खुद ही अंडरस्टैंडिंग थी उनकी। पर भावनाएं की तो कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं, भावनाओं का तो कोई दिमाग है नहीं। तो भावनाओं को निकालने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा मन का और अपने ब्रेन का। अपने ब्रेन के लॉजिकल तरीके से हमें उन भावनाओं को कंट्रोल या हैंडल करना पड़ेगा।
तो हमें ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों से क्यों अटैच हो रहे हैं। आपके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये सच है और ये बदल नहीं सकता, कभी भी नहीं बदल सकता। वो वापस नहीं आ सकते, ये भी सच है, और ये भी बदल नहीं सकता। तो फिर उनसे जुड़े हुए जो दुख आपने लेके पाल रखे हैं, वो पालने से क्या आपका जो जीवन है, जहाँ पे आप अपने हस्बैंड के साथ खुश थी, वो रिटर्न आएगा? नहीं। ठीक है, वो पुरानी यादें, वो पुराना दौर नहीं वापस आएगा। तो बेहतर यही है कि हम अपनी भावनाओं को कहें कि अब तुम निकलो मेरे मन से। हमें ये भावनाओं को थोड़ा ऑर्डर देने की ज़रूरत है कि भाई तुम्हारी ज़रूरत अब ख़त्म हो चुकी है, मुझे अब तुम्हें मेरे घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत ज़िम्मेदारियां हैं। मेहमान आते हैं ना तो आपको बैठना पड़ जाता है सारे काम छोड़कर, है ना। मेहमान आते हैं तो सारे काम छोड़कर आपको बैठना पड़ जाता है। फिर जब तक वो रहते हैं तब तक बैठना पड़ता है आपको, फिर जब वो जाते हैं तो फिर आप बाकी के काम निपटाते हो। तो उसी तरह इमोशंस को भी कहना पड़ेगा आपको कि भाई ठीक है, तुम आए, मुझे दुख हुआ इसलिए तुम आए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अब तुम चले जाओ, अब तुम्हारी ज़रूरत मेरे जीवन में नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा है, मुझे इसे पालना है, और मेरा खुद का भी जीवन है, बहुत बड़ा जीवन है, मैं उसे जीना चाहती हूँ अपने बच्चे के साथ खुशी से, हंसी से। तो अगर तुम बैठे रहोगे तो मैं बाकी के काम नहीं कर पाऊँगी, बाकी की चीज़ों को नहीं देख पाऊँगी। तो बेहतर यही है कि तुम मेरे मन से निकल के जाओ और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो अपने बच्चे के साथ। तो जब आप इस तरह से आत्मसंवाद करेंगी खुद के साथ, खुद को समझाएंगी, तो धीरे धीरे मन हल्का होता चला जाएगा और धीरे धीरे अच्छा महसूस होने लगेगा। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गंभीर ट्रॉमा में हैं या फिर बहुत ज़्यादा गंभीर डिप्रेशन में हैं, तो आप एक बार साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर जो भी है, आप एक बार ज़रूर मिलिए उन लोगों से, ताकि वो आपको धीरे धीरे इन चीज़ों से निकालने में सहायता प्रदान कर सकें। या फिर आप मुझसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन जुड़कर जब आप मुझसे फ़ेस टू फेस अपनी भावनाएं शेयर करेंगे तो शायद मुझे और भी अच्छे से आपको समझने में मदद मिलेगी, आपकी भावनाओं को समझने में मदद मिलेगी, और जो भी मेरे पास पॉसिबल सजेशंस हैं मैं उनको दूंगी अगर आप मुझसे मांगेंगे तो। दूसरी चीज़ रागिनी, आप 10 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे, सिर्फ 10 मिनट। उसके बाद ना रिज़ल्ट आपको 1 महीने बाद नज़र आएगा। मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से हमारा ब्रेन जो है वो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। मेडिकल साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि डिफरेंट जो ब्रेन में पार्ट्स होते हैं, अल्फ़ा स्टेट, बीटा स्टेट, गामा स्टेट, वो किस तरह से प्रभावित होते हैं मेडिटेशन के बाद से। तो मेरा दूसरा सजेशन यही रहेगा कि मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट का, और डीप ब्रीथिंग लीजिए। जब हम डीप ब्रीथिंग लेते हैं ना, तो हमारा ध्यान जो होता है वो ब्रीथिंग पे चला जाता है, उस पर केंद्रित हो जाता है। तो जब ध्यान हमारा उस पर केंद्रित हो जाता है ना, तो बाकी चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। ये जो चीज़ें हैं ना रागिनी, ये कहने की बातें नहीं है, ये सजेशंस नहीं है, ये प्रैक्टिकल करने की चीज़ है। ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपना लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट या किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि जब उस सिचुएशन से आप निकल के यहाँ तक आ गए और 1 साल आपने सर्वाइव किया है, तो हो सकता है कि आप आगे भी अपने आप को हील कर लो। बट हील करने के लिए आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाओगे और इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाओगे। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही है कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाइए और धीरे धीरे देखिए 1-2 महीने। और दूसरी एक चीज़ और मैं बोलूँगी, खुद से प्यार कीजिए, खुद का सम्मान कीजिए और खुद को समय दीजिए। थैंक यू रागिनी। और भी अगर आपको कोई चीज़ें शेयर करनी हो, आपके मन में कोई बात हो, तो आप ज़रूर फिर से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी इमोशंस को डिटेल में शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे ऑनलाइन जुड़कर भी अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।